श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही सुंदर महीना चल रहा है और कल के दिन आपको शिवलिंग में चावल के कुछ दाने और एक इलायची से महादेव के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही दरिद्रता को, दुर्भाग्य को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि जिन लोगों को भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, रुपए पैसों से लेकर दिक्कतें जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा चलती हैं, एक एक रुपए को भी खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, तो उन्हें ये विशेष उपाय अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। अगर हम एक इलायची से शिवलिंग के सामने ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए महादेव हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और सावन के महीने में पड़ने वाली शुक्रवार के दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन हम लोग अगर चावल के दाने शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो महादेव की कृपा तो हमें प्राप्त होती ही है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी हमारे घर में सदैव के लिए वास करने लगती हैं, जिससे हमारे भाग्य में जो दुर्भाग्य की लकीरें हैं वो भी सौभाग्य में बदलना प्रारंभ हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक हरी इलायची ले लेनी है। एक हरी इलायची आपको पूर्ण लेनी है, ये कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। एक हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं। गुरुजी कहते हैं कि महादेव को सफेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है, चाहे वो सफेद रंग का पुष्प हो, चाहे सफेद रंग की मिठाई हो या फिर सफेद रंग की अन्य कोई भी सामग्री हो, महादेव को बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आप लोग 108 चावल के दाने गिन कर ले लेंगे। चावल के दाने लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और जल आप अपने घर के किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका, आरो, बाल्टी या जो भी रखा हुआ हो वहीं से आपको एक लोटा जल भर लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पूरे दिन में किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको मौका मिले तब आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको शुक्रवार के दिन ही ये उपाय करना है। देखिए, अब सबसे पहले जो आप 108 चावल के दाने लेकर आए हैं, उन चावल के दानों को आप एक एक करके शिवलिंग में समर्पित करेंगे। एक चावल का दाना लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। दूसरा चावल का दाना लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसी तरह आपको 108 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है, चूंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और शिवालय में बहुत भीड़ होती है, तो अगर शिवालय में भीड़ है तो आप अपने घर से एक अन्य पात्र ले जाइएगा, एक छोटी सी कटोरी ले जाइएगा। वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना इस कटोरी में डालते जाइए और फिर जब 108 चावल के दाने इस कटोरी में डाल लीजिए तब आप एक साथ ये चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक इलायची लेकर गए हैं उस इलायची को अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए या फिर माता लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। कौन से मंत्र? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का स्मरण करके आप ये एक हरी इलायची शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद सबसे आखिर में जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। गुरु जी ने कहा कि अगर हम इस सावन के महीने में शुक्रवार के दिन ये उपाय करते हैं तो हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। महादेव की कृपा से धन की वजह से जो हमारे कार्य रुक जाते हैं उनमें हमें सफलता मिलती है और हमारे जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।